ये मेरे दोस्त का वाकया है, इसी की जुबानी पढ़ें। जब बारिश होती थी तो मैं अक्सर अपना बस्तर उठा के छत पर सोने चला जाता था, क्योंकि उसमें सोने का मजा ही कुछ और है। वो भी एक गर्मियों की रात थी। सब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे अपनी चादरें तकिए संभाले नीचे भागे। मगर मेरी आदत थी कि मैं नीचे की चटाई अपने ऊपर डालकर सोता रहता जब तक बारिश जोर न पकड़ लेती, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था। उस रात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चटाई डाले सोता रहा। वनुदगी में था कि अचानक मुझे दो बलियों की जोर से लड़ने की आवाजें आई। लड़ते हुए उनकी आवाजें बहुत बड़ी लग रही थी। वो लड़ते हुए छत की चार दीवारी पर दौड़ रही थीं और आवाजें इतनी भयानक थीं कि पूछे मत। उनकी रोने की आवाजें सुनकर मैं बेचैनी में जाग गया। पहले सोचा कोई जूता उठा कर उनको भिगा दूं। फिर सोचा कि मैं अंधेरे में जूता कहाँ ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही लड़कर थक जाएगी तो चली जाएगी। चंद खामोश हो गई। उर्दू शॉर्ट हॉरर स्टोरीज। मैं दोबारा वनुदगी में चला गया। तभी एक बिल्ली की जबरदार चीख मेरी चारपाई के आईन नीचे से आई और मैं चहल पड़ा। मैंने चारपाई के नीचे झांका मगर वहां कुछ नहीं था। अधर अधर नजर दौड़ाई मगर वहां कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरे उठते ही उसने साथ वाले घर में छलांग मार दी हो। मैंने जूता अपने पास रख लिया कि अब अगर आए तो उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा लेट गया और खुद को पुरसकून करते करते थोड़ी देर बाद दोबारा नींद में चला गया। तब खली जब बिल्ली के घराने की आवाज मैंने अपनी चारपाई की सीधी तरफ से महसूस की। उसकी गराहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जूते की तरफ बढ़ाया और उसको मारने के लिए उठा। देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन वो गराहट मुझे अपनी बाएं तरफ से आ रही थी। मैं अचानक बाएं तरफ पलटा तो वही आवाज मुझे दाएं तरफ से आने लगी। वो आवाज कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ से आने लगी। कभी दूर जाती हो आवाज आती और कभी करीब से आने लगती। अचानक शदीद खौफ मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पंडलियां और पैर सुन्न हो गए। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। अचानक मैंने देखा कि एक सियाह बिल्ली दीवार पर बैठी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। मैं कांपते हुए इसे देख रहा था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग खड़ा हूं। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और मेरे देखते ही देखते वो बकरे जितनी बड़ी हो गई और ऐसी नजर आ रही थी जैसे काला चेहरा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सियाह बिल्ली थी। फिर अचानक उसने ऐसी पोजीशन ली जैसे वो दीवार पर से मुझ पर छलांग लगाने वाली हो। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे अम्मी अबू और बड़ा भाई सहन में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिर कर बेहोश हो गया। मगर परेशानियां खत्म न हुईं। कुछ दिनों तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। मुझे वही बिल्ली नजर आती जो कभी मेरे नरखरे पर दानत गाड़े हुए है, कभी वो मेरा खून चाट रही होती। मैं नींद में चीखने लगता। फिर मुझे ख्वाब में भयंकर लोग दिखाई देते, किसी का सर नहीं होता, किसी का गोश्त लटक रहा होता, आंखों की जगह काले सुराख होते, बाजू कटे हुए होते। मैं बीमार रहने लगा, कमजोर होता गया। डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं निकलता। फिर मौलवी साहब दुम करने आते, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी वालिदा हर वक्त मुझ पर सूरह यासीन पढ़कर खून करते। फाका होता मगर फिर वही हालत हो जाती, बैठे बैठे चीखी मारकर बेहोश हो जाता। एक रोज मैं बैठा पढ़ रहा था कि किसी काम से कमरे में अपनी अम्मी के पास गया। मुझे एकदम डर सा लगा था। मैं अपनी अम्मी के पास गया कि वो मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक गई। मेरी अम्मी मेरी तरफ बैठ के अलमारी खोले कपड़े तह कर रही थी। मैंने अम्मी को पुकारा मगर उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं उनके करीब गया और उनको आवाज दी तो उन्होंने मुझे मुड़कर देखा मगर वो मेरी वालिदा नहीं थी। वो खौफनाक शक्ल की औरत थी। उसका रंग तांबे जैसा था। आंखें उसकी सर्द और मुंह का दहाना बड़ा था। वो हाथ फैलाए हंसी चली जा रही थी और मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। उसके दांत चमक रहे थे। मैं तो पहले ही डर के अपनी वालिदा के पास तुम करवाने आया था। उस औरत की शक्ल देखी तो वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मौलवी साहब मेरे सरहाने बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मेरे अबू शदीद परेशानी में बैठे थे। मौलवी साहब के पूछने पर उनको मैंने सारी बात बताई तो वो सोच में पड़ गए। उर्दू शॉर्ट हॉरर स्टोरीज। फिर उस तरह के वाकयात मेरे अलावा मेरे घर के दूसरे अफराद के साथ भी पेश आने लगे। कभी बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद होता, पानी की आवाजें आने लगते। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल जाता लेकिन अंदर कोई ना होता। जिन टूटी कर रहे होते थे। एक बार हम सब रात को टीवी देख रहे थे कि बिजली का बटन ठक से ऊपर हवा और बल्ब बज गया।
एक बार मेरी अम्मी की चारपाई कमरे के बीच में किसी ने खींचकर दूर कर दी जब वो सोई हुई थीं। चीजें हम एक जगह रखते मगर हमें मिलती दूसरी जगह से थीं। घर का हर फर्द जरा सहमा रहने लगा था। कोई मेरे साथ नहीं बैठता था। सारे बहन भाई मुझसे घन खाने लगे थे, कोई मेरे मुंह पर थूकना भी गुवारे न करता था। कॉलेज में दोस्त दूर रहने लगे थे। कई बार हम दोस्त बैठे होते तो मेरी पंगी खुद खुद बजने लगती, जिसकी वजह से मैं बेहद शर्मिंदा हो जाता। हमारे घर का सुकून गारत हुए 7 महीने हो गए थे। मैं अपनी हालत से इतना तंग हवा के खुदकुशी का सोचने लगा। एक रोज हमारे मौलवी साहब अपने साथ एक बुजुर्ग को ले आए और बताया कि ये मेरे मर्शद हैं। वो बुजुर्ग सफेद कपड़ों में थे। सफेद इमामा था। चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और माथा ऐसे चमक रहा था जैसे रोशनी फूट रही हो। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और मैं रो पड़ा। मेरे वालिद साहब ने सारे वाकयात उनको बताए और वो सुकून से बैठे सुन रहे थे। उनके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी और इतना सुकून था और चेहरे पर इतना नूर था कि दिल करता था कि उनको देखते ही रहें। उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ सारे कमरों का जायजा लिया। छत पर जाकर एक एक कोना देखा और साथ वालों की छतें देखें। हमारे घर में मोहल्ले की औरतों का रिश्ता लग गया जो उनसे पानी दुम करवाने आ गई थीं। वह मेरे करीब आकर बैठ गए और उन्होंने अपने दाएं पैर का अंगूठा मेरे माथे के दरमियान में रखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी खाल को खींच रहा हो। मेरी चीखें नहीं रख रही थीं। मैं उनका अंगूठा अपने माथे से हटाना चाहता था मगर उनका पैर तक नहीं हिला सका। मेरा भाई मुझे बताता है कि वो 1 घंटे से ज्यादा कुछ करते रहे और तुम्हारी दिलखराश चीखें सुनना हमारी बस से बाहर था। तभी हमने बुजुर्ग को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं पुरसुकून होता चला गया। आंखें खोली तो वो मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने पानी मंगवा कर दुम किया। कमरे के हर कोने में पानी छिड़का गया और 2 घूंट पानी मुझे पिला दिया। वो 2 घूंट पानी ऐसे जैसे कोई अभिया था कि पीते ही मेरे सर से 7 महीने का चढ़ा हुआ बोझ उतर गया। उर्दू शॉर्ट हॉरर स्टोरीज। मेरे कंधे हल्के हो गए। मेरे जिस्म में सुकून दौड़ने लगा। मेरी बची आंखें रोशन हो गईं। मैं अट गया और उनकी छाती पर सर रख कर रोने लगा। वह मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगे। फिर वो चले गए। आज उस बात को 2 साल हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि फिर कोई वाकया पेश नहीं आया।